Hello friends, welcome to channel. Guys, in today class, we are going to start the chapter 5. Before begin guys, these are the courses of UGC NET paper 1, social work and women study. जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं women study की या फिर social work की, वो लोग पेपर 1 के लिए भी तैयार कर सकते हैं. एंड पेपर 1 अर्पिता मैम पढ़ाएंगी एंड पेपर 2 मैं पढ़ाऊँगा सोशल वर्क. तो ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सोशल वर्क का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और पेपर 1 और women study का जल्दी कोर्स स्टार्ट होने वाला है नया बैच, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, ये नंबर है, इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कोर्सेज. यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं. दीज आर द डिटेल एंड दीज आर द चैनल, टेलीग्राम चैनल. इनको आप ज़रूर ज्वाइन करिए, चाहे आप कोर्स को ज्वाइन करें ना करें. यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट, आई जनरली शेयर इन दिस ग्रुप. ये आपका सोशल वर्क के लिए है, ये वुमेन स्टडी के लिए है. जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली सोशल वर्क की अगर बात करें हम, जो कि मैं पढ़ाऊँगा, तो इसमें आपको सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सभी 10 मिनट के PDF फाइल भी मिल जाएंगे. दैट कैन आल्सो डाउनलोड. ये सभी के सभी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं. और जितने भी PYQ हैं, ओके, यूनिट वाइज, वो भी आपको उनका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा उनका. एंड सभी के सभी मॉक टेस्ट जैसे इसमें लिखा हुआ है. और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है. बाद में लास्ट में रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे आपको एग्ज़ाम से पहले. ओके, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लेना. कोर्सेज में क्या क्या कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, बट मैं एक्सप्लेन बाईलिंगुअल करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में. एंड दीज आर द कोर्सेज डिटेल, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से. क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा, PYQ, MCQ टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ मिलेगा. ये सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना. एंड यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया है पूरा कोर्स का कंटेंट. इसकी फ़ीस जो है 29,999, 10% डिस्काउंट है फॉर गर्ल्स. एंड इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं CP यादव क्लासेस के नाम से. इस प्रकार का आइकन आ रहा होगा, उस पर जाना है आपको और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है. ये जो फाउंडेशन कोर्स है ना, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा इस एप्लीकेशन का. ये एंड्रॉयड यूजर के लिए है. जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं वो लोग इस वेब पेज को यूज़ कर सकते हैं. इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा. ये वेबसाइट है, बोल सकते हैं वेब पेज है. लैपटॉप पे, टैबलेट पे आपको अगर कुछ देखना है, वीडियो देखना है, पढ़ना है, तो वहाँ पर भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं. ओके, दीज आर द इंटरफेस ऑफ दिस. किस प्रकार से आपको दिखेगा यहाँ पर. सो नाउ लेट स्टार्ट. इन चैप्टर 5 वी विल कवर सम important theories that is used in the social work practice. So about 7 to 8 theory that we will discuss in this class, and in the next class we will cover some important social work practice model. Okay. So these are very important for exam. यहाँ से मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. So now let us start theories used in the social work practice and practice model. So first of all we have to understand the basic difference between theory and model. मॉडल और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है. जनरली वी कैन सी दी क्वेश्चन में जनरली हम देखते हैं मॉडल्स दिए रहते हैं, कहीं कहीं पर थ्योरी दिए रहते हैं, बट ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसे हैं, राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी मॉडल एंड दी थ्योरी. सो सोशल वर्क थ्योरी आर जनरल एक्सप्लेनेशन दैट आर सपोर्ट बाय द एविडेंस बेस्ड. मतलब बोल सकते हैं कि जो थ्योरी होती है, थ्योरी के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर, वी कैन एक्सप्लेन बाय द थ्योरी. क्योंकि जो थ्योरी होती है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक मेथड्स, उसके माध्यम से एक थ्योरी डेवलप होती है, थ्योरी बनती है. उस थ्योरी को हम लोग यूज कर लेते हैं किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे कि किसी इंसान को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए, उसके एक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन के सामने एक स्नेक आ जाता है, ओके, तो वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, स्नेक के सामने कैसे एक्ट करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग थ्योरी यूज कर सकते हैं, राइट. किसी भी पर्सन की मेंटल
एबनॉर्मलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग थ्योरी यूज़ करते हैं। ओके। एंड मॉडल क्या होता है? देखिए, मॉडल का काम होता है कि थ्योरी को कैसे हम यूज़ करेंगे, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, अब वी हैव थ्योरी, हमको पता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये थ्योरी यहाँ पर काम कर सकती है। नाउ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? So the methods, or you can say the model, these models we use, that we can use these model just to implement this particular theory on particular situation or particular problem. Okay. So models show how we can use the theory to create change, right? So social work practice model describe how social worker can implement particular theory in a practice. So this is the main difference between this theory and the model. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मॉडल होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि कैसे थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना है, एंड थ्योरी जो है आपको एक्सप्लेन करती है किसी भी फिनोमेना, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, उसको डिटेल में समझने के लिए। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द मॉडल। ओके। सो नाउ लेट अंडरस्टैंड द थ्योरी। सभी डिफरेंट थ्योरी को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक एक करके। सो देयर आर मैनी सोशल वर्क थ्योरी दैट गाइड सोशल वर्कर प्रैक्टिस। जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है उसमें हम लोग थ्योरी जो डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर कुछ मेजर थ्योरी हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड है सोशल वर्क प्रैक्टिस में या फील्ड में, उनको एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहली है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या है? ये जो थ्योरी है बेसिकली प्रपोज करती है दैट द पीपल आर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो इंसान होते हैं, मतलब हम सभी लोग जो हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है। वी आर नॉट लिविंग इन द आइसोलेशन, राइट? कोई भी अकेले में नहीं रहता है, आइसोलेशन में नहीं रहता है। ऑफ कोर्स ही इज़ द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, राइट? ही इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिटी। उसको उसी के अनुसार बिहेव करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं। उसका डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होता है। ये सभी चीज़ें जो है एक सिस्टम बनाती है, उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है। सो इन दिस थ्योरी अ पर्सन पर्सनालिटी, किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी कैसी है, उसके इमोशन, उसके इमोशनल बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट, उसका इंटरेक्शन कैसा है। इंटरेक्शन का माने कि बोल सकते हैं कि उसकी फैमिली कैसी है, फ्रेंड्स किस प्रकार के हैं, सोशल सेटिंग कैसी है, किस प्रकार के माहौल में वो रहता है, या रिलीजन है, रिलीजन स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक क्लास कैसी है, ही इज़ फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास, रिच और पुअर, और उसका होम आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है। ये सभी चीज़ें उसके बिहेवियर को, उसके इमोशंस को, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। ओके, अफेक्ट भी करती हैं इन सम केसेस, लाइक सो विच कैन बी इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल पर्सन एक्ट एंड थिंक। सो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। जैसे कि उसका घर का सराउंडिंग्स, इकोनॉमिक क्लास, उसका रिलीजन स्ट्रक्चर, उसकी सोशल सेटिंग, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, ये सभी के सभी एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वही जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को। तो सिस्टम थ्योरी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट इश्यू को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर है, या किसी को पर्सन को डिप्रेशन है तो क्या क्या कारण हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या एंजाइटी है, या स्कूल ट्रॉमा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर हो सकता है कि उसके टीचर जो हैं सही से उसको ट्रीट ना कर रहे हों, राइट? और भी डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, या उसके जो फ्रेंड है, उसका जो सर्कल है, राइट? वो उसके फ्रेंड ना हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। सो ये जो पूरे के पूरे सिस्टम थ्योरी है, वो सभी एस्पेक्ट पे कवर करता है कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्या कौन-कौन सी चीज़ें जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसके बिहेवियर को, राइट? तो सोशल वर्कर देन आइडेंटिफाई वेयर द सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन आर अफेक्टिंग बिहेवियर। कहाँ पर जो है उसके बिहेवियर को कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, एंड एनेबल फैमिली टू ट्राई आउट डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देखिए, यहाँ पर बात की फैमिली की, तो फैमिली यहाँ क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया। अगर हम बात करेंगे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, तो वहाँ कॉलेज क्या हो जाएगा, आपका स्कूल क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन लिविंग इन द सिस्टम ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि कुछ लोग जो गरीब होते हैं वो अगर पॉवर्टी के सिस्टम में रहे तो वहाँ पर पॉवर्टी एक सिस्टम हो जाएगा। तो जो पॉवर्टी है वो कहीं न कहीं उस पर्सन की ओवरऑल एस्पेक्ट को बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि उसका सोचने का तरीका अलग होगा, राइट? उसका पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप की होगी, उसका बिहेवियर अलग होगा।
बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द पॉवर्टी सिस्टम। सो यहाँ पर डिफरेंट सोशलिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी गई है, जैसे कि माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है। ये सभी जो डिफरेंट सिस्टम है इनको हम लोग एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि किसी पर्सन के एक्शन को, उसकी थिंकिंग को, उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में, उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे कि पॉवर्टी भी सिस्टम हो गया, फैमिली है, कॉलेज है, रिलीजन भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि उस पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है इन अ पॉजिटिव और द नेगेटिव वे। पहला बात करेंगे हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम यहाँ पर दिया गया है, उनका पढ़ लीजिए, यूरी ब्रॉन्फे ब्रेनर एक इकोलॉजिस्ट थे। इनकी इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी और इसमें से इन्होंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया इन डिफरेंट मल्टीपल एनवायरनमेंट। उसके आधार पर उन्होंने बिहेवियर को समझा, अंडरस्टैंड किया और कुछ डिफरेंट 5 डिस्टिंक्ट थ्योरी दी। पहली है इसमें माइक्रो सिस्टम। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। माइक्रो सिस्टम इज समवन स्मॉल इमीडिएट एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। जैसे एक बच्चा है, चाइल्ड, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, क्या उसकी फैमिली ही होगी, उसके पेरेंट्स है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, राइट। टीचर हो सकते हैं अगर पढ़ने जाता है तो, केयर गिवर्स हो सकते हैं। तो यही उसके आसपास के जो लोग हैं उसको हम माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। फॉर इंस्टेंस, अ पेरेंट ट्रीटिंग अ चाइल्ड विद काइंडनेस। अगर जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, और उसको सही तरीके से उसकी केयर करेंगे, राइट, ट्रीट द चाइल्ड विद द काइंडनेस which likely affect how the children treat the parents in return. Even not only parents but also other people. बच्चे की जैसी परवरिश होती है उसी प्रकार से बच्चा भी एक्शंस में आता है, वैसे रिएक्ट करता है, वैसे बिहेव करता है लोगों से, राइट। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो सिस्टम। छोटा हिस्सा स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, उसकी फैमिली ही उसका एक सिस्टम है, राइट। So for this reason, some consider the microsystem is to be a most influential level of ecological system. क्योंकि शुरुआत में ही जो है बच्चे होते हैं वही सब कुछ लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बचपन में ही। जैसा उनका आसपास का माहौल होता है वैसे उनके अंदर उसका बिहेवियर डेवलप होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है और जीवन भर कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहता है, बचपन की लर्निंग का, बचपन की टीचिंग्स का, राइट। तो इसलिए इसको बोला जाता है काफ़ी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेवल माइक्रो सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजो सिस्टम की। देखिए मीजो सिस्टम माइक्रो सिस्टम से थोड़ा बड़ा है। सो कंसिस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ पर्सन माइक्रो सिस्टम। किसी भी इंसान का जो माइक्रो सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें इंटरेक्शन, जैसे द मैन, दिस इज डिफरेंट माइक्रो सिस्टम। इनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द चाइल्ड पेरेंट्स टीचर। जैसे कि बच्चा है, उसकी पेरेंट्स हैं, ये टीचर है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है वो भी इसको अफेक्ट करेगा। सोशल वर्कर यूजिंग दिस थ्योरी इन एवरीडे प्रैक्टिस आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ माई क्लाइंट। मतलब ये है कि सोशल वर्कर के द्वारा ये जो है ये सिस्टम यूज किया जाता है जनरली, राइट। बिकॉज सोशल वर्कर इज द पार्ट ऑफ एन एजेंसी एंड ही इज इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट or you can say the patient who have some kind of problem. So the mejo system generally followed by the social worker, उसको हम mejo system बोलते हैं, जो कि किसी पर्सन के माइक्रो सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, राइट। उसे बोलेंगे मेजो सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स हैं, ये उसका एक सिस्टम है, क्या मतलब माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है, और जो उसके टीचर हैं वो भी उसी माइक्रो सिस्टम के हिस्से हैं, बट दोनों जो हैं अलग अलग हैं और दोनों को जो जोड़ेगा उसे बोल देंगे हम मीजो सिस्टम। सो यू कैन से इट्स माइक्रो सिस्टम से थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट तीसरा है एक्जो सिस्टम। एक्जो सिस्टम बेसिकली एक इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट का। फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है, ओके, एंड हिज पेरेंट्स, फादर मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फादर इन द आर्मी और एनी प्रोफेशन, ओके। तो जो बच्चा है कहीं ना कहीं उस पर इन्फ्लुएंस होगा फादर की जो ड्यूटी है, या फादर जो आर्मी में है, मिलिट्री में है,
तो कहीं न कहीं जो इनडायरेक्ट उसका इम्पैक्ट बच्चे के बिहेवियर पे होगा, बच्चे की पर्सनैलिटी पे होगा, बच्चे के एक्शंस पे होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा जनरली जिन बच्चों के जो पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, तो कहीं न कहीं उनमें काफ़ी डिसिप्लिन होता है। इवन दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द आर्मी, ऐसा नहीं है कि वो आर्मी में, बट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स और द फादर और मदर इन द आर्मी, सो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी वजह से उनमें ये सब क्वालिटी आ जाती है जो एक आर्मी मैन में होती है, राइट। सो इसे बोलते हैं एक्जो सिस्टम, जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, उसके मेंटल उसके इमोशनल तरीके उसको इन्फ्लुएंस करता है, राइट। उसके थॉट्स उसके रिलेशनशिप उसका बिहेवियर दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो इनडायरेक्ट जो इन्वायरमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंसान के बिहेवियर को। चौथा है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम बड़ा सिस्टम होता है, बोल सकते हैं कि जिसमें किसी भी सोसाइटी की उसकी वैल्यू कैसी है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, सोसाइटी कैसी है, किस किस प्रकार की सोसाइटी में कोई पर्सन रह रहा है, तो वो जो है ओवरऑल चीज़ें उसको इम्पैक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड माइट ग्रो अप थिंकिंग लाइक, सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसे एरिया में रहता है, या बोल सकते हैं कि ऐसे माहौल में रहता है, मे बी ही इज़ बोर्न इन दी रिच फैमिली, राइट। तो उसका जो सोचने का तरीका हो, उसका बिहेव करने का तरीका होगा, वो सभी चीज़ें अलग होगी। इफ ही इज़ लिविंग इन दी पुअर फैमिली, राइट, तो उसका तौर तरीके, उसके बिहेवियर, उसके लाइफस्टाइल, हर चीज़ें अलग होगी। वो अलग तरीके से सोचेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो ये इसे बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, नॉर्म्स, ये सभी चीज़ें उसे बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। इट्स यू कैन से सोसाइटी बोल सकते हैं मैक्रो सिस्टम के रूप में, या कंट्री बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। क्यों? बिकॉज डिफरेंट सोसाइटी की डिफरेंट वैल्यू होती है, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट नॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। तो बच्चा भी उसी के अनुसार जो है डेवलप होता है, उसका मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है, उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो रिलेशन है, उसके जो बिहेवियर है, उसी प्रकार से इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम कैन सी मेजर चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। मतलब ये हो सकता है कि बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई भी पर्सन है, ओके, अगर उसके फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो फॉर एग्जांपल कहीं पर जॉब कर रहा है, राइट, और फिर इसके बाद दूसरी जगह जॉब करने जाता है, तो वहाँ का जो माहौल है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो उसमें जो बदलाव आएंगे, जो चेंजेज आएंगे, राइट। या फिर कोई एक जगह पर रहता है और दूसरी सिटी में जाकर रहने लगे, उसमें भी जो सोसाइटल चेंजेज आते हैं, ओके, तो ये सभी उसको बोलते हैं हम क्रोनो सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में, राइट। इसे बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। हम बात करेंगे फैमिली सिस्टम की। देखिए अभी पहला हमने वो पढ़ा है इकोलॉजिकल सिस्टम। ऑल्दो हम लोग फैमिली सिस्टम पढ़ चुके हैं कि फैमिली सिस्टम किस प्रकार से किसी पर्सन की बिहेवियर, उसके पर्सनालिटी, उसके इमोशंस को जो है इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैंने बताया था एक बच्चे का एग्जाम्पल दे करके, ये जो है फैमिली सिस्टम डेवलप किया गया था मिड 1950 में। एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था मुरे ब्राउन। तो इसको नाम याद कर लेना, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और इसमें जो सोशल वर्कर होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको उनको बताते हैं किस प्रकार से एक बच्चे को या कोई भी पर्सन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अ मैन हैव सम मेंटल डिसऑर्डर और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उनकी फैमिली मेम्बर्स को बताना, समझाना, टीच करना उनको कि कैसे आपको एक अप्रोप्रिएट बाउंड्री क्रिएट करनी है उसके आसपास, कैसे उससे बिहेव करना है, कैसे कैसे उससे एक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं फैमिली सिस्टम, राइट। ये जनरली बोल सकते हैं कि फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकता है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसको डील करने के लिए सोशल वर्कर फैमिली सिस्टम का यूज़ करते हैं। फिर जो उसका जो मेन हो सकते हैं कि सराउंडिंग्स केवल फैमिली ही है ना, तो फैमिली सिस्टम का यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्लाइंट को सपोर्ट देने के लिए। सेकंड थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी।